यहाँ पे तो दारा सिंह जी है और वहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी है। 70% वोटिंग मुसलमानों की मिलने जा रही है और भारी मतों से जीतने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, दावा किया था कि मैं मुजफ्फरनगर जाऊंगा, मैं मुजफ्फरनगर पहुंच चुका हूं। मुजफ्फरनगर आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मायावती जी की यूपी में पहली रैली होने जा रही है। पहली रैली को लेकर क्या हैं तैयारियां, यहाँ के नेताओं में, स्थानीय लोगों में कितना जोश है मायावती जी को लेकर, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये मंच देखिए पहले आप, मायावती जी के लिए ये मंच सज रहा है अभी। अब कल है रैली, ये शाम का वक्त है, आप तैयारियां देखिए। लाउड स्पीकर लग चुका है और महान बहुजन जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें जो अक्सर आप देखते रहे हैं, मायावती जी की तस्वीर लगी है। और आप महात्मा ज्योतिबा फुले जी देख रहे हैं, आप नारायणा गुरु जी, छत्रपति शाहू जी महाराज जी, और इधर आप देखेंगे तो बाबा साहेब कांशीराम मायावती जी। ये स्तंभ हैं, ये एक विचारधारा का पुलिंदा आप समझिए। तो अगर किसी पार्टी की विचारधारा की बात अगर की जाए, जिसकी विचारधारा कभी बदली नहीं है, जो कभी इधर से उधर नहीं हुई, वो है बीएसपी, अम्बेडकरवादी विचारधारा। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में बीजेपी गठबंधन के साथ है। जो आरएलडी है, बीजेपी ने यहाँ गठबंधन किया है, इसलिए मुजफ्फरनगर सीट जयंत को नहीं मिली। और समाजवादी पार्टी की तरफ से हरिंदर मलिक प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। सपा और कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन किया, इकलौती मायावती जी हैं जिन्होंने गठबंधन नहीं किया, और इनकी तरफ से प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति जी। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आइए सीधे रुक करते हैं, बातचीत करते हैं। बॉस आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए मंच पे। जी बताइए कैसी हैं तैयारियां, और ये मायावती जी की यूपी में पहली रैली है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग मायावती जी को देखने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर बहन जी के सम्मान करने के लिए तैयार बेताब बैठा हुआ है। 19 तारीख का जो चुनाव की तैयारी है, उससे पहली तैयारी कल को आपको यहाँ दिखने की मिल जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। ये जो इतना बड़ा फील्ड देख रहे हैं, यहाँ आपको हर जगह आदमी आदमी दिखाई देगा। बहन जी के नाम पर यहाँ लोग बहुत पूरी तरह कल भीड़ दिखाई देगी। आप, मैं ज़्यादा तो कह नहीं पाऊँगा, कल आप यहाँ रहना और आप बहन जी के जो देखना कितने चाहने वाले बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, जमी कार्यकर्ता, पुराने बुजुर्ग, बच्चे अपनी तैयारी से आए हुए हैं, फील्ड में लगे हुए हैं। आप बताइए, बहन जी अकेले, बाकी 400 पार वाले भी गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। वो जाबाज शेरनी इन सारों को अब की बार धूल चटा देगी और वो बता देगी कि यहाँ भारत के लोगों, मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। वह इंसानियत की लड़ाई लड़ती है, मानवता की लड़ाई लड़ती है। हर समाज में, हर बिरादरी में बहन जी का पूरा हर जोश है। और बहन जी के नाम पर यहाँ 36 बिरादरी, हर बिरादरी के लोग, जैसे हम घूम कर देख रहे हैं, क्षेत्रीय लोग हो, कोई भी समाज का लोग हो, बहन जी को लाइक कर रहा है। किसान मजदूर की लड़ाई जो बहन जी ने लड़ी थी, और किसानों को जो सबसे ज़्यादा गन्ने का लाभ दिया, ये क्षेत्र जो है गन्ने का क्षेत्र है। यहाँ से हमारे टिकैत जी जो है गन्ने के क्षेत्र में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, और जिस वक्त उन्होंने उनके आगे बात रखी तो सबसे ज़्यादा रेट गन्ने का बहन जी ने दिया था। और निष्पक्ष ऐसा वो अभी फाइट तगड़ी है कि नहीं इस सीट पर? फाइट तकड़ी नहीं कह रहे हैं, हमारे आगे मुकाबले पे है ही नहीं। हाँ। एक वे तो बड़ बोल रहे हैं, वे तो दोनों एक शेर, एक बघेरा, एक कुद्दा नौर, एक कुद्दा तेरा, और हमारा खरगोश दोनों को चित कर रहा। ऐसे तरीके से लड़ रहा के लाई खरगोश। अब वे दोनों चितपट होते जा रहे, वे धूल में कहीं नजर दिखाई नहीं दे रहे। छोटी सारी बिरादरी, बल्कि छोटी बड़ी सारी बिरादरी मिलकर, हमारा पाल भी हो, दीमान हो, झिम्मर हो, गडरी, ये सारे समाज इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं बहन जी को। अब कितनी वेब का देख लेगा अकबर, किस तरीके से मीडिया में हमारी लोकप्रिय नेता किस तरीके से लोकप्रिय तरीके से उभर कर आ रही है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बैठने के लिए दर्शकों को लिए और जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, ये बातचीत करते हैं।
जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम गांव धुदड़ खुर्द हाँ। खुर्द रहते हैं। क्या लगता है बहन जी का कितना इस बार लहर है? इतनी बड़ी लहर है, बहुत तकड़ी लहर है। हाँ। हाँ जी, बहुत तगड़ी लहर। बहुत तकड़ी। इस बार बीजेपी को हरा देंगी बहन? हाँ जी। ठीक है, ये जो प्रत्याशी इस बार मिला है, प्रत्याशी वो कितना मजबूत है बनिस्पत? संजू बालियान भी यहाँ से कद्दावर नेता माने जाते हैं, खुद को कहते हैं कद्दावर नेता हैं। देखिए, हमें आर्थिक स्थिति का पता नहीं कितना मजबूत है बेचारा, पर हमें मनोबल में, साहस में और रात दिन घूमने में हमारा आर्थिक और शारीरिक तरीके से इतना मजबूत दिखाई दे रहा। अगर लोगों में इतनी चहल पहल दिखाई दे रही, अगर लोग सोने का मजा नहीं ले रहे, उसके पीछे घूमने का मजा ले रहे, रात दिन उसके पीछे जय जयकार के नारे लगाए जा रहे। इतना लोकप्रिय नेता हमें ये प्रजापति समाज से मिला है, और भाई सारे का सारा समाज उसके पीछे खड़ा, सबकी लोकप्रिय, सबका इकट्ठा कर रहा, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। वो बेचारा रात दिन ले रहा, शायद 2-1 घंटा मुश्किल सोता हुआ, और इतना उम्हा उसके अंदर है, इतना उम्हा उसके अंदर दिखाई दे रहा। अगर वो रात दिन भागा फिर रहा, उम्हा के आगे उसे थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। बड़ा सवाल इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान है। मुजफ्फरनगर भी उसमें आ रहा है, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना। पश्चिमी यूपी में कितनी लहर है मायावती जी की? आधे में मायावती है। एक सेकंड आ रहा हूं। पश्चिम में माँ बहन जी की फर्स्ट नंबर पे, हमारा कैंडिडेट फर्स्ट नंबर का है जी। हमारी टक्कर की इसलिए हमारे फर्स्ट नंबर के, हम जितने बड़े कैंडिडेट है जी, हमारे बीएसपी के जितने भी कैंडिडेट हैं। ठीक है जी। मैं अगर लहर की बात करूं, आप लोग कह रहे हैं इस बार आप लोग मजबूत हैं। पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हैं? ये तो आपको क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा होगा। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सत्ता में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हो, वे भी अकेले लड़ने में साहस नहीं दिखा पा रही। चाहे गठबंधन की आप समाजवादी का गठबंधन देख ले, लोकदल का देख ले, या जिसका भी देख ले, अकेली एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे लड़ रही है। और यहाँ पे आप लोग सर्वे करा के देख ले, बहन जी ने इतिहास उठा के देख ले, बहन जी ने जो हमारे बीच प्रत्याशी भेजा है पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बना के वोट लेने का काम करती है। बहन जी ने इस समाज को इस पे शासक बनाने की अपनी ताकत मजबूत देने के लिए भेजा है। क्योंकि अभी ये दारा प्रजापति जी अपने समाज की बात को उठाने के लिए दिल्ली जा रहे थे और अपने मुद्दे पे अपने मांग कर रहे थे, तो इस सरकार ने उन पर लट बजाने का जो काम किया, ऐसी आयरन बहन कुमारी मायावती जी हैं जिन्होंने बुलाया कि ये दारा प्रजापति तुम कहाँ मांगने वाले बन रहे हो, तुम देने वाले बनिए, जाइए अपने समाज से लड़ो और अपने हिस्सेदारी लो, और जीत के लोकसभा में पहुंचिए। तो ऐसी बहन कुमारी मायावती की ही देन है जो एक गरीब समाज को, चाहे वो पाल, प्रजापति, कश्यप, कुमार को कोई भी हो, उसे लड़ाने का काम कर रही है। और वो जो चुनाव आज के टाइम में 10 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे, और दारा प्रजापति अपने समर्थकों पे पहुंच नहीं पा रहे। मतलब इतनी अपार उनका डिमांड है क्षेत्र के अंदर। बसपा प्रत्याशी, चाहे मुजफ्फरनगर लोकसभा हो, बिजनौर लोकसभा हो, आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका गाजियाबाद हो, चाहे आपका 8 की 8 लोकसभा में आप देखने को ले रहे हैं जो बड़ा समाज है, जो यहाँ पे चाहे समाज जाट समाज हो, सब लोग इतनी तरीके से बेआसा पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ठाकुर समाज एक डब्बे से पूरा तन मन धन से अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया है। बहन जी ने हर समाज को टिकट दिया, चाहे आपका गाजियाबाद हो, आपका मेरठ हो, बस पश्चिम में तो भाई आप देख लीजिए, ईमानदारी से अगर चुनाव ये लोग गड़बड़ी ना करें तो बहन कुमारी मायावती सारी की सारी सीटें लेके जा रही है, और कल सुपड़ा साफ करके चली जाएंगी। 14 तारीख में यहाँ पे मुस्लिम समाज भी इनके साथ जुड़ा। देख लीजिए, कह रहे हैं सुपड़ा साफ करके चली जाएंगी, और तालियों की गड़गड़ाहट भी आप देख पा रहे हैं। आपने मुस्लिम समाज की बात की। मुसलमान जो वोटर है खास तौर से, वो यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसके साथ जाता है उसकी चांदी हो जाती है। इस बार किसके साथ है? देखिए, जो मोमडन समाज है वो तो इंतजार कर रहा, जो बीजेपी को हरा होगा मैं उसी के साथ जाऊंगा। और बीजेपी को पहले नंबर पे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हरा रहा है, वो सारा का सारा मोमडन समाज हमारा भाई हमारे साथ आ जाएगा। और उसने हमारा साथ पहले भी दिया, अब की बार भी देगा, और बहुत ऊंचे वोटों से अब की बार हमारे सारे नेता जीत कर हैं। पहली बार
जब हुए थे हमारे दोनों मोमडन जो है यहाँ से जीत कर गए थे, कैराने से भी और मुजफ्फरनगर से भी। कैराने से तो जो थी मनोवर के घरवाली थी तबुशुम, और मुजफ्फरनगर से थे कादिर राणा। जी। दोनों सीट पश्चिम से जीत के गई थी एमपी की। और अब की बार तो और भी ज़्यादा आंधी है, बहन जी के नाम पर तो हमें आंधी दिखाई दे रही। हर कार्यकर्ता में वहाँ है, उत्साह है कि बहन जी के नाम पे हर कार्यकर्ता उमा और जो उसके साथ में लगा हुआ है, और एक प्रकार से यहाँ आंधी तूफान आएगा बसपा का भी। बहन जी की आंधी बता रहे हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है। सुभाष जी, बहन जी की आंधी बता रहे हैं इस बार? हाँ, ये तो सही बता रहे हैं। हाँ। बहन जी की आंधी तो है ही है, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट दिए हैं बहन जी ने, पाल को, कश्यप को, प्रजापति को, ठीक है, और जी मुस्लिम को भी दिए हैं, उसके आधार पर कॉम्बिनेशन बना के ऐसे टिकट दिए हैं, सबकी अब खराब कर दी है। बसपा के साथ कब से जुड़े हैं? मैं तो संजी काटते जुड़ा हूँ, कांशीराम साहब के ज़माने से। हाँ जी। अच्छा, उनको भी देखा आपने? हाँ, देखा है। कब देखा था लास्ट बार? मैं तो लास्ट में देखा था 97 में। अच्छा, तो अभी अगर मैं मायावती जी की रणनीति पर बात करूं, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उन्होंने टिकट दिया है, और लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ उनको सपोर्ट कर रही हैं। ये आरोप कितना सही है? क्योंकि लगातार मायावती जी को इस तरह से नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, हम देख पा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, जो तमाम मीडिया और भी मीडिया के लोग हैं, कि बीजेपी की बी टीम है इसलिए ऐसा प्रत्याशी दे रहे हैं, मुसलमानों को टिकट देती तो ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखो, ये तो सब अफवाहें होती हैं, लोकतंत्र का पर्व होता है, इसमें सबको अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। मायावती कोई छोटी मोटी नेता है नहीं, बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है और 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो इन अफवाहों से कोई लाभ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, कौन किसे वोट दे रहा सब स्वतंत्र है। और रही बात, ये बात भाई साहब ने सही बताई, मुसलमान वोट वहाँ करेगा जहाँ बीजेपी हारती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी यहाँ मुसलमान सांसद रह गए, बीएसपी के रह गए, और आगे भी रहे हैं, तो इसमें कोई, ये तो एक जनतंत्र है, लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है और यही उसकी पहचान है। भले ही मायावती जी आप कह रहे हो जैसा कि भाई चुनाव प्रचार कम कर रही है, अब चुनाव का दौर आ रहा है, वो कर रही रैली, जगह जगह जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर हसन है जी। ज़हीर हसन, मुसलमानों को लेकर आप ही बता सकते हैं क्या है माहौल, मुसलमान क्या सोचता है मुजफ्फरनगर का? ये वास्तविकता है जी, जो इन्होंने बताया अंकल जी ने, कि मुसलमान जो बीजेपी को हराएगा कैंडिडेट वो उसे वोट देगा, वो ये हकीकत है। ये दोनों सीटों पे देखने को मिल रहा है, हमारी बिजनौर सीट भी और हमारी सदर सीट भी, दोनों सीटों में मुसलमानों जरूर है। यहाँ पे तो दारा सिंह जी है और वहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी है। 70% वोटिंग मुसलमानों की मिलने जा रही है और भारी मतों से जीतने की तैयारी में है हमारे दारा सिंह जी। भारी मतों से? भारी मतों से। संजीव बालियान की छुट्टी? संजीव बालियान की छुट्टी, 3 बजे एजेंट बाहर निकल लेंगे। तीसरे नंबर पे है संजीव बालियान जी। कहाँ? चौधरी साहब बताइए, ये जो तैयारियां हैं, ये कैसी तैयारी? देखो, हवा भी नहीं मिलेगी, आगे पे दखनी कम चलक रहे, हवा हैं? दखन की हवा कम चलक रहे, बस ज़्यादा परवल पछवाड़ी पर दखन तो आ गई हवा। लहर है बहन जी? इलेक्शन बहन जी की लहर है? लहर है, घोषणा। आपने तो काफी उतार चढ़ाव देखा होगा? बहुत देखा जी, हमने तो ज्ञात्री देवी के टाइम से देखा जी, संगी वो मारा था, वहाँ से सलेख मारा था उनमें, जब से देख रहे हम तो। अच्छा, बहुत उतराव चढ़ाव। बहन जी कितनी मजबूत हुई हैं? मजबूत है बहन जी, मजबूत भी है, बढ़िया नेता है। अच्छा, ऐसा नहीं, नेता बढ़िया है। तो इस बार मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, मंदिर पर वोट करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, वोट तो कैंडिडेट करने को इंसानियत पर करेंगे, इंसानियत पर करी जाएगी। इंसानियत देखिए, ना हिंदू ना मुस्लिम, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अब का तो इंसान के तरीके से है। आप लोगों को राम मंदिर तो चाहिए था ना? देखिए बात यह है, नेता भी गुलाम हो चुके, उन्हें नेताओं को भी आज़ादी का जनता कराएगी। अब का जनता, पहले जो है नेता लड़ते थे, पर नेता जो है सारे के सारे गुलाम हो गए, वे नेता इंतजार कर रहे अकीब का जनता जो है जनता तरीके से वोट दे दे और हमें भी आज़ाद करा दे। अन्य ने तो नेता भी गुलाम कर लिए सारे, सबके जमीर खराब कर दिए। अब का तो जमीर जिंदा करने सबके, और जो है सारे हमारे भाई सारे लोग जो है आदरणीय बहन जी को एक अच्छा, इस लोकतंत्र में अच्छा नेता मानते हुए बहन जी को वोट कर रहा। तो ये बहन जी की जो लहर है, बता रहे हैं कि इस बार मैं मुजफ्फरनगर में आ चुका हूं और मुजफ्फरनगर के लोग क्या बोल रहे हैं, बहन जी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपने सुना। पीछे मंच सज चुका है,
बहन जी अब आएंगी, कल आएंगी, दोपहर तक आएंगी। ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी था कि तैयारियां कैसी हैं, लोग कितने एक्साइटेड हैं। और लोग जाहिर तौर पर पहली रैली है उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर लोग यहाँ लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। अभी से ही यहाँ से लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।